स्वागत है आपका रिचा होम किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो डोनट्स की रेसिपी। ये एक तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, ऊपर से इसे बनाना भी आसान होता है। चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, चाहे गेस्ट आए, चाहे शाम को स्नैक्स के साथ, ये फटाफट तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आलू को बॉयल करके ले लिया है। आप चाहे तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करें या फिर हाथ से मैश कर लें। तो मैंने इसे हाथ से मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ साल्ट डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर। तो अब मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर। तो अब ये गई इसमें काली मिर्च पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च यानी जिसे हम बोलते हैं चिली फ्लेक्स। तो ये चिली फ्लेक्स मैंने घर पे ही तैयार किया था। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें धनिया की पत्ती। इसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस पोटैटो में मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब आएगी इसको शेप देने की बारी। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी गोल बॉल लेके बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा लेके इसकी गोल बॉल बनाऊंगी। उसके बाद हम इसे बीच में होल करके इसे डोनट्स का शेप देंगे। तो अब ये बॉल बना ली हूँ। अब मैं इसे एक ट्रे में रख दूंगी। अब आप चाहें तो इसे किसी सांचे की सहायता से बीच का पार्ट हटा दें या फिर आप इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो या तो आप इस तरह से कोई चीज़ लेके इसको बीच से कट करके इसमें होल करें और या फिर आप इसे हाथ की सहायता से गोल कर सकते हैं। तो फिर अब मैं जो है इसे हाथ की सहायता से ही बहुत आसानी से इसमें होल कर लूँगी और ये डोनट्स के शेप में रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे डोनट्स को बना लूँगी। तो अब इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने ढेर सारे डोनट्स बना के रख लिए हैं ट्रे में। अब इसके कोटिंग की बारी आती है। तो कोटिंग के लिए ज़रूरत होती है मैदे की। तो ये है मैदा। सबसे पहले मैं इसमें कोटिंग करती हूँ, उसके बाद इसे कोटिंग किया जाता है एग में। उसके बाद ये जो है ब्रेड का जो है बूरा, उससे इसकी कोटिंग करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसकी कोटिंग कर ले रही हूँ मैदे से। जब इस पर मैदे की एक लेयर चढ़ जाएगी तब हम इसे डिप कर देंगे एग में। तो अब इसे मैं डिप कर रही हूँ एग में। इसके बाद मैं इसे डिप कर लूँगी ब्रेड के चूरे में। तो अब ये अच्छे से डिप हो गया। अब ये जाएगा ब्रेड के चूरे में। तो इस तरह से तीनों चीज़ की एक लेयर इसके ऊपर लग जाएगी। ब्रेड के चूरे की वजह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब इसी तरह से मैं सारे डोनट्स पे इन तीनों चीज़ों की कोटिंग कर लूँगी। तो अब इसे मैंने ट्रे में लगा दिया है। अब बाकी के डोनट्स पे भी मैं इसी तरह से कोटिंग कर लूँगी। तो अब सारे डोनट्स को मैं कोटिंग करके ट्रे में रख लूँगी। तो कोटिंग के बाद ये ऐसा दिखता है। तो अब मैंने सारे डोनट्स पे कोटिंग कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी पैन। तो आप देख सकते हैं कोटिंग के बाद ये कैसा लग रहा है और इस पर कैसी लेयर आ गई है। तो अब मैंने चढ़ा दिया है ऑयल और ऑयल में तेल को गर्म करने का वेट कर लेती हूँ। जब ऑयल में तेल गर्म हो जाता है पूरी तरह से, उस स्टेज पे मैं सारे डोनट्स को इसमें बारी बारी करके डाल देती हूँ। तो अब ये डोनट्स मैंने इसमें डाल दिया है और अब इस समय मैं रखती हूँ गैस की फ्लेम मीडियम। तो मीडियम टेम्परेचर पे मीडियम फ्लेम रख के मैं इसे पकाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा फ्लेम पे ये जल जाता है, इसलिए मीडियम फ्लेम सही रहती है और इसको बीच बीच में चलाते रहना होता है। तो जब एक तरफ का पार्ट थोड़ा पक जाता है, लाल हो जाता है, तो फिर मैं उसे पलट देती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे डोनट्स मीडियम फ्लेम पे पका लेती हूँ। तो अब ये डोनट्स पक रहे हैं। तो अब ये डोनट्स पक के रेडी हो गया है पूरी तरीके से। तो अब इसको निकालने की बारी आएगी। फिर मैं इसे आप निकाल लेंगे। आप इसे टिश्यू पेपर पे रख के इसका एक्स्ट्रा ऑयल सुखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस डोनट्स को निकाल लिया है। तो अब ये है रेडी टू ईट।